भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में ना कई बड़े बड़े अध्याय हैं, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें हम अक्सर पलट तो देते हैं, पर शायद ठीक से पढ़ते नहीं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत जरूरी अध्याय की कहानी समझने वाले हैं। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ ये आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। सच पूछिए तो ये उस विशाल आग की पहली चिंगारी थी जिसने आगे चलकर भारत का भविष्य ही बदल दिया। जरा एक पल को सोचकर देखिए, एक तरफ आपके इलाके में भयानक अकाल पड़ा हो, एक जानलेवा महामारी फैली हो और ठीक उसी वक्त सरकार आकर कहे कि अब आपको 23% ज्यादा टैक्स देना होगा। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यही वो कड़वी हकीकत थी जिसने गुजरात के खेड़ा जिले में बगावत की आग जलाई थी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर खेड़ा के किसानों को किन भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ये कहानी असल में एक दोहरी मार से शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ तो सूखे की वजह से सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और दूसरी तरफ प्लेग की बीमारी गांव के गांव खाली कर रही थी। ऐसे में उम्मीद तो सरकार से मदद की थी, लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। 16,740 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिनकी जान अकेले गुजरात में प्लेग ने ले ली थी। और जो लोग इस खतरनाक बीमारी से किसी तरह बच भी गए, उनके सामने एक और दुश्मन मुंह बाए खड़ा था, और वो थी भुखमरी। और देखिए, विडंबना ये थी कि किसानों को बचाने के लिए एक कानून पहले से ही मौजूद था। इसे कहते थे अकाल संहिता या फैमिन कोड। ये कानून साफ साफ कहता था कि अगर पैदावार 1/4 से भी कम हो तो किसानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन कानून की किताबों में जो लिखा था उसे जमीन पर लागू करने से अंग्रेज अफसर साफ इनकार कर रहे थे। तो मतलब ये मुसीबत एक नहीं थी, बल्कि एक के ऊपर एक कई मुसीबतों का पहाड़ था। भयानक अकाल, जानलेवा प्लेग, ऊपर से टैक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से बढ़ती महंगाई और सरकार का वो रवैया जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन सब ने मिलकर किसानों को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से बगावत के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए और सारी उम्मीदें टूट गईं, तब किसानों ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपना हक मांगने का फैसला किया। तो चलिए देखते हैं कि ये आंदोलन आखिर बना कैसे। ये आंदोलन एकदम जमीनी स्तर से शुरू हुआ। पहले तो मोहनलाल पंड्या और शंकरलाल पारेख जैसे स्थानीय नेताओं ने आवाज उठाई, लेकिन जब उनकी एक न सुनी गई, तब उन्होंने एक ऐसे इंसान को बुलाया जो चंपारण में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका था, महात्मा गांधी। और उन्हीं के आने के बाद ये छोटा सा विरोध एक बड़े संगठित आंदोलन में बदल गया। 22 मार्च 1918 नडियाद में हजारों किसानों ने मिलकर ये जो संकल्प लिया, यही इस आंदोलन का दिल था। ये सिर्फ ये ऐलान नहीं था कि हम टैक्स नहीं देंगे, नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार के जुल्म और अन्याय के खिलाफ एक सामूहिक, सीधी और शांतिपूर्ण चुनौती थी। तो अब सवाल ये था कि किसानों के इस एकजुट और शांतिपूर्ण विरोध को देखकर अंग्रेजी हुकूमत क्या करेगी। उनका जो जवाब था वो असल में उनकी अपनी एक बहुत बड़ी दुविधा को दिखाता है। सरकार के लिए ये एक बहुत मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उन्हें जंग के लिए भारतीय सैनिक भी चाहिए थे और संसाधन भी। ऐसे में अगर वो किसानों पर ज्यादा जुल्म करते तो उन्हें डर था कि पूरे देश में उनका समर्थन खत्म हो जाएगा। और इसी कश्मकश की वजह से आखिर में एक समझौता हुआ। हालांकि किसानों को वो सब कुछ नहीं मिला जो वो चाहते थे। देखिए, उन्होंने मांग की थी कि टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि टैक्स सिर्फ उन किसानों से वसूला जाएगा जो चुकाने की हालत में है। हाँ, लेकिन इस समझौते में एक और बहुत जरूरी बात थी। सरकार ने यह भी आदेश दिया कि जो किसान टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जमीन और संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। और इस एक फैसले से सबसे गरीब और बेबस किसानों को फौरन राहत मिल गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या खेड़ा सत्याग्रह को सफल माना जाए? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। चलिए इसके अंतिम विश्लेषण पर चलते हैं और समझते हैं कि इसकी असली विरासत क्या थी। और ये जो बात है ना, ये खेड़ा सत्याग्रह के नतीजे को एकदम सही तरीके से बयां करती है। मतलब उस वक्त जो जीत मिली वो भले ही अधूरी थी, लेकिन उसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। इसकी विरासत को हम 4 बड़ी बातों से समझ सकते हैं। पहला तो ये कि इस आंदोलन ने गांधी जी को पूरे देश के किसानों का नेता बना दिया। दूसरा, ये आज़ादी की लड़ाई का एक अहम मोड़ बन गया,
जिसने ये साबित किया कि अहिंसा एक बहुत ताकतवर हथियार हो सकता है। तीसरा, इसने भविष्य के बड़े बड़े असहयोग आंदोलनों के लिए एक तरह से मॉडल तैयार कर दिया। और आखिर में इसने गुजरात में सत्याग्रह की जड़ों को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत बना दिया। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी एक अधूरी जीत भी आने वाली बड़ी कामयाबियों की नींव रख सकती है। ये हमें बताता है कि जीत हमेशा फौरी या पूरी नहीं होती, बल्कि कभी-कभी उसका असली मतलब उसके लंबे असर में छिपा होता है, उन बदलावों में जो वो लोगों की सोच और उनके लड़ने के तरीके में लाती है।